वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिजी खाता के बारे में। अगर आप पे पॉइंट रिटेलर हैं तो आप पे पॉइंट का पोर्टल जब भी ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये डिजी खाता का नोटिफिकेशन रेगुलर आता है। पहले आता था कमिंग सून और अभी इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पे आता रहता है। तो ये डिजी खाता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या चार्जेस है, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, डिजी खाता जो है एक्चुअली में क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से पेटीएम है, पेटीएम क्या है आपको पता होगा, आप यूज़ करते होंगे। तो एक वैलेट है और उसको आप अकाउंट भी बोल सकते हैं, वैलेट बैंक अकाउंट बोल सकते हैं, जिससे कि आप यूपीआई भी करते हैं और रिचार्ज वगैरह, मनी ट्रांसफ़र और उसके अलावा पैसे लेने हैं किसी से तो यूपीआई से पैसा ले लेते हैं। इसके अलावा फ़्लाइट टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, ये सब जो है ऑलमोस्ट सर्विस आपको वहाँ पे मिल जाती है। सेम उसी तरीके से पे पॉइंट इंडिया ने क्या किया है, डिजी खाता लॉन्च किया है और आरबीआई ने इसे अप्रूव किया है। तो ये आरबीआई का अप्रूव्ड एक बैंक हो चुका है, डिजिटल बैंक, और इसमें भी आपको वैलेट मिलेगा। सेम पेटीएम की तरह ही यहाँ पे वर्क करेगा। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे आपको एक पासबुक मिलता है, एटीएम भी मिलता है और यहाँ पे भी यूपीआई मिलता है आपको। जैसे पेटीएम में आपका यूपीआई आईडी होता है, जैसे कि आप पेटीएम पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका यूपीआई होता है आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद @पेटीएम, ये आपका यूपीआई होता है। तो यहाँ पे डिजी खाता में भी आपका जो यूपीआई आईडी इसी तरीके से होगा। आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर @डिजी खाता, ये आपका यूपीआई यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्या चार्जेस हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, डिजी खाता में आपको क्या क्या सर्विस मिलती है। यहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं कस्टमर्स का अनलिमिटेड। इसके अलावा यूपीआई जनरेट कर सकते हैं उनका, और उनको एटीएम कार्ड दे सकते हैं और उनका पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मतलब उनके अकाउंट में पैसा भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब कि जो बिल पेमेंट वगैरह होता है BBPS, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पासबुक भी मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो डिजी खाता है ये सिर्फ और सिर्फ पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर्स के लिए है। पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, क्योंकि डिजी खाता जो है इसकी सर्विस जो है, उसकी सर्विस में क्या है कि आप अनलिमिटेड अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं कस्टमर्स का, और कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ाव जो होता है वो रिटेलर्स का होता है। डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये सर्विस अगर आपको परचेस करनी है तो ये सर्विस भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ये आपको खुद से परचेस करना होगा। आपके रिटेलर आईडी में यहाँ पे डिजी खाता जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, परचेस का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे 4 तरह का ऑप्शन मिलेगा, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। जैसा सर्विस आपको परचेस करना है आप इसको परचेस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा जानकारी इसके सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी सामने आई है उतना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिजी खाता जो लिखा था इस पर क्लिक कर दिया है और मैं आपको यहाँ पे इसका जो चार्जेस है वो चार्जेस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा अभी। दोस्तों वैसे ये जो डिजी खाता है एक तरह से आप इसको CSP कह सकते हैं, CSP की तरह है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजी खाता कियोस्क यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 ईयर का जो प्राइस है 9,000 रुपये है। आप इसको परचेस करेंगे आपके वैलेट में जो पैसा होगा उससे, या फिर आपको इसको कार्ड से या नेट बैंकिंग से भी इसको आप परचेस कर सकते हैं। देखिए क्लियर लिखा हुआ है डिजी खाता कियोस्क। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पेमेंट आपको डालना है और यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है, आपको जो भी यहाँ पे बिजनेस हेड होंगे उनका नेम सिलेक्ट करना है और नीचे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। पे फ्रॉम योर लीजर बैलेंस, जो वैलेट में पैसा है उससे एक्टिवेट करना है, या अगर पे बाय क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग करना है तो सेकेंड ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से एक्टिवेट करने का तरीका यही है
नीचे सिलेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव में आएंगे, किसी भी बिजनेस सेट का जो आपके हैं उनका नाम सिलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बैक का जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे और आपको सभी चार्जेस इसके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके सारे चार्जेस आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको सारे चार्जेस यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे सर्विस परचेस करने का ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने इतना सारा ऑप्शन है, देख लीजिए। एक तो मैंने आपको 9,000 का 1 साल के लिए बताया था, दूसरा 4500 का यहाँ पे 3 महीने के लिए है, तीसरा जो है 6 महीने के लिए 7500 में है, और इसके बाद चौथा आपको देखिए 1750 रुपये का मिलता है, वो 1 महीने के लिए मिलता है। और इन सभी में आपको जो सर्विस मिलेगी उसमें अनलिमिटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं, कार्ड मिलेगा और विड्रॉ कर सकते हैं, और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं, और पेमेंट का मतलब बीबीपीएस जो है वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा पासबुक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इतनी सारी जो सर्विस है आपको यहाँ पे कोई सा भी प्लान इसमें लेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का कोई सा भी प्लान परचेस करेंगे तो जितने टाइम का आपका यहाँ पे वैलिडिटी होगा उसके अंदर में आप अनलिमिटेड कस्टमर्स का डिजी खाता पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस आपको लगेगा वो नॉन रिफंडेबल है और उसके बदले में कोई कमीशन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो पर कस्टमर आप 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने का, क्योंकि उनको यहाँ पे इतनी सारी सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर आप उनका मनी विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो वो सब के बदले में आपको कमीशन यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि पे पॉइंट इंडिया का जो मार्केट है वो फैलेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। एक तरह से पे पॉइंट इंडिया क्या कर रही है कि अपने सभी रिटेलर्स को सीएसपी की सुविधा प्रदान करने जा रही है धीरे धीरे, मतलब आपको सीएसपी का अनुभव फील होगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसे यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। वैसे मेरे पास जो इसका सर्विस है उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली सर्विस है। 100 रुपये चार्ज मुझे लगा था उस टाइम पे, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आपको डिजी खाता ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिजी खाता यहाँ पे आपको ऐप दिख रहा है। तो ये जो ऐप है आपको ये प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। देखिए इसको आपको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डिजी खाता आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो डिजी खाता है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद इसको यूज़ जो करना है, यूज आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। यूज़ करने के लिए तो अगर कोई पे पॉइंट इंडिया के जो रिटेलर्स हैं वो आपका आईडी क्रिएट कर देते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं तो आप कस्टमर्स का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देंगे, यूज़ कर सकते हैं। आप खुद का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, वैसे ये वाला जो ऐप है अभी पहले जो था ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के लिए था, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सर्विस मिलती है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं आपको प्ले स्टोर से ही दिखा देता हूँ। वैसे इसका ऐप है मेरे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड वैलेट है। जैसे पेटीएम में आप वैलेट में पैसा लोड करते हैं, लोड वैलेट पे क्लिक करके पैसा ऐड कर सकते हैं, चाहे वो पैसा आप एटीएम से ऐड करें या क्रेडिट कार्ड से ऐड करें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिफ्रेश बैलेंस है, यहाँ पे आपका कितना बैलेंस है इसमें वो दिखाता है। यहाँ पे देखिए टू यूपीआई आईडी, अगर आप यहाँ पे किसी को पैसा भेजना चाहते हैं यूपीआई आईडी पे, जैसे गूगल पे का है, फ़ोन पे का है, कोई भी यूपीआई आईडी का पैसा, कोई भी यूपीआई आईडी है उस पर पैसा भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप भेज सकते हैं। पहले यहाँ पे क्या था कि अगर आपको पैसा भेजना है यूपीआई पे तो यहाँ पे ऐसा कोई फीचर्स नहीं था, आप डायरेक्ट अकाउंट में सेंड कर सकते थे, लेकिन आप यूपीआई में भेज सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्कैन एंड पे कर सकते हैं, आप किसी को स्कैन करके पेमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। टू बैंक अकाउंट, देखिए बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं, और मोबाइल नंबर से भी भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर से किसको भेजेंगे? जिसका अकाउंट डिजी खाता पे होगा सिर्फ उसी को भेजेंगे, लेकिन यूपीआई आईडी जो है यहाँ से किसी को भी भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट फ्रॉम यूपीआई, ये पैसा लेने के लिए है। कलेक्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ई गोल्ड है, कार्ड्स है। अब देखिए नीचे में यहाँ पे रिचार्ज भी है, आप देख सकते हैं मोबाइल का, डीटीएच का, और ये सब यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में, सॉरी ये हाँ राइट लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट आपको दिख रहा है ऊपर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा।
सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल होता है, उसके नीचे होम है, चेंज पिन है, पिन चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लोड वैलेट कर सकते हैं, माई वैलेट पासबुक जो है पासबुक देख सकते हैं, माई प्रोफाइल, माई QR कोड, आपका QR कोड। पहले यहाँ पे क्या था कि देखिए आप यहाँ पे पेमेंट जो लेते थे, अगर आप रिटेलर हैं पे पॉइंट इंडिया के तो आपके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट है। आप पहले पेमेंट जो लेते थे आप यहाँ पे QR कोड आपको नहीं मिलता था। आप पेमेंट यहाँ से जो लेते थे वो पेमेंट आप यहाँ से या तो आप यहाँ पे AEPS से लेते थे या फिर MATM से लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे QR कोड से भी आप पेमेंट ले सकते हैं कस्टमर से और उनको पैसे आप अपना कमीशन जोड़कर दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे माई UPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अगर आप UPI का कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है UPI से ट्रांजैक्शन करने में, वो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए देखिए UPI राइज कंप्लेंट है, यहाँ पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे लिमिट आप सेट कर सकते हैं। देखिए E-Gold पासबुक और आपका एड्रेस का जो है माई बैंक अकाउंट जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड UPI मनी रिक्वेस्ट जो है, तो यहाँ पे देखिए वो भी डिटेल यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा आपको, पेंडिंग, कंप्लीट, एक्टिव सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये इसका ट्रांजैक्शन पिन जो होता है ये आपको जनरेट करना होता है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, चलिए अब आते हैं ऐप पे। जैसे ये डिजी खाता ऐप मैंने ओपन किया है तो आपके पास भी इसी तरीके से आएगा ओपन करेंगे तो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन आपको याद रखना है, अगर आप भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरगॉट पिन पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर मोबाइल होगा उस पर यहाँ पे OTP जाएगा। OTP जो जाएगा वो ट्रांजैक्शन पिन होता है, वो आप डाल के यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप मनी सेंड करते हैं तो इस तरीके से जाता है। देखिए यहाँ पे 4 चरणों में यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे पूरा डिटेल आपके पास आता है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप दे सकते हैं। तो इतना सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे पेटीएम की सर्विस है एकदम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सर्विस मिलती है। इसमें कुछ और सर्विस बाद में ऐड होने वाली है और आपको यहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो सब भी ऐड होगा। अभी इसको कुछ ही दिन हुए स्टार्ट हुए तो अभी यहाँ पे ज़्यादा सर्विस ऐड नहीं की गई है और आपका कमीशन के लिए भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़िलहाल नहीं किया गया है अभी। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल डिजी खाता ऐप का जो फंडा है, आप यहाँ पे जितने भी लोगों का मतलब अनलिमिटेड लोगों का जो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बदले में आपको कोई कमीशन यहाँ पे फ़िलहाल नहीं मिल रहा है और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी आप देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम पे यहाँ पे डिजी खाता जो है वो सभी रिटेलर्स को यहाँ पे पर अकाउंट ओपन करने का भी कमीशन देगी। लेकिन अभी क्या है, ये नई सर्विस लॉन्च हुई है तो अभी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है और अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। फिर भी जैसे ही मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, नई अपडेट्स मिलती है, मैं वो सारे अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से इस चैनल पे दे दूंगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चाहे आप पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हों, रिटेलर हों या आप आम आदमी हो तो भी आपको इसमें फ़ायदा होगा। इसलिए कि इस चैनल पर मैं हमेशा आपको फ़्लाइट बुक की टिकट बुकिंग, बोर्डिंग पास और ट्रेन टिकट की बुकिंग वगैरह जो है वो सब आपको बताता रहता हूँ। तो वो सब जो है एक आम आदमी को भी बहुत बेनिफिट होता है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको या कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप बिहार के निवासी हैं और पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का देखिए 5,250 रुपये पे पॉइंट इंडिया चार्ज करती है यहाँ पे, बदले में आपको 75 AEPS ID देती है। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बिहार में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं कहीं भी तो आपको यहाँ पे 85 ID मिलेगी, 1,000 रुपये का आपको सीधा बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप बिहार में कहीं पे भी पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर बनना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके नियर बाई में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनसे मैं आपका कांटेक्ट करवा दूंगा और आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर जो शेयर करता हूँ
तो इसका यूज़ जो है आप तभी कीजिए जब आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और बिहार के निवासी हैं तो। अदरवाइज़ आप मुझे इस पर मैसेज मत किया कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं। यूट्यूब पे आप कमेंट किया कीजिए। अगर आप अदर राज्य के निवासी हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कीजिए, या फिर कम्युनिटी पोस्ट मैं जो करता हूं उस पर कमेंट कीजिए। आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक लिए धन्यवाद।